तो दोस्त इस वीडियो में योनो लाइट एसबीआई के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में तो योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करना बेहद ही आसान हो जाएगा। मतलब कि आप मिनटों के काम सेकेंडों में कर सकते हैं। सो अगर आप एक योनो एसबीआई या फिर योनो लाइट यूजर से प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे को पहली बार भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को नए वर्जन में अप टू डेट कर लीजिए। क्योंकि जिस फीचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ये फीचर आपको नए वर्जन में ही देखने को मिलेगा। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ये सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो फटाफट अपडेट कर लीजिए। अप टू डेट करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, फिंगरप्रिंट, इजी पिन और पासवर्ड। ओके, हो सकता है अप टू डेट करने के बाद भी आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिला हो, क्योंकि इसको आपको पहले इनेबल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर के फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ इजी पिन और पासवर्ड का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब फिंगरप्रिंट को कैसे इनेबल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको फिंगर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना फिंगर वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बेहद ही जानना जरूरी है और डेली लाइफ में आपको काम आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डियर यूजर यू कैन अवेलेबल मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट RS 2000 यूजिंग बायोमेट्रिक लॉगिन। मतलब कि अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन करते हैं तो ट्रांजैक्शन जो लिमिट है मैक्सिमम 2000 की ही रहेगी इसके जरिए। अदरवाइज आप अगर एम पिन डाल करके, पासवर्ड वगैरह डाल करके यूज करेंगे तो आप जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जितनी भी सेटिंग्स हैं उसकी रिगार्डिंग फीचर्स के बारे में एक एक करके डिटेल में जानकारी दे देता हूँ जो आपको डेली लाइफ में काम आएगी। ओके, यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक सर्विस इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू किस लॉगिन करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, विद बायोमेट्रिक बेस्ड लॉगिन यूजर कैन डू बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अप टू RS 2000। मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, उसमें व्यू बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट और सबमिशन ऑफ फॉर्म 15, इसका आप यूज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने पर। ओके, मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको व्यू बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिख जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर दिखेगा और ये आपका डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आप सेल्फ अकाउंट यानी कि आप खुद के ही अकाउंट में, अगर आपको एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू लॉगिन करते हैं तो भी। ठीक है, उसके बाद अदर एसबीआई अकाउंट, किसी अदर एसबीआई अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे और अदर बैंक अकाउंट, दूसरे बैंक अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल मैंने बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप QR कोड को यूज करके स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं और यहाँ पर आप अकाउंट डिटेल्स डाल करके भी पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, फिर से रिपीट करना है अकाउंट नंबर, और IFSC कोड, कितना अमाउंट आपको भेजना है यहाँ डाल देना है और रिमार्क्स में कुछ भी डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आप पैसे भेज पाएंगे। और डोनेशन पर क्लिक करके आप डोनेशन भी पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ये बताया गया है क्लिक हेयर फॉर ट्रांजैक्शन लिमिट्स एंड चार्जेज, इस पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन का लिमिट और चार्ज देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप 1000 रुपया तक भेजते हैं क्विक ट्रांसफ़र के थ्रू तो आपको कोई भी मैक्सिमम अलग से चार्ज देना नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है पूरा, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए मिनिमम मैक्सिमम सारा कुछ है, आपको एक बार रीड कर लेना है, मैं सिर्फ फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ।
उसके बाद आप यूपीआई के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक से लॉगिन करने पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे टू अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड और पे टू वीपीए, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वीपीए बेनिफिशियरी का वीपीए डाल देना है और यहाँ पर जितना अमाउंट आपको पे करना है डाल दीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद अब आता है क्यूआर कैश विड्रॉल, इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी अपने एटीएम मशीन पर जाएंगे, आसपास में जो एसबीआई का एटीएम मशीन है वहाँ पर आप निकाल सकते हैं पैसे। ओके, स्कैन करके क्यूआर कोड को, ठीक है। तो जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी 2000 तक की लिमिट दी गई है ट्रांजैक्शन, तो आप 2000 तक ही निकाल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्यू एंड पे बिल का ऑप्शन है, इस पर व्यू कर सकते हैं बिल को, उसके बाद पे कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट एडहॉक मेक एडहॉक पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। अभी बिलर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ है, मतलब कि मैंने बिलर को रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जिसका भी आपको बिल पे करना है। उसके बाद पोस्टपेड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई लाइफ प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का वीजा ट्रांसफर वगैरह यहाँ से इसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वीजा ट्रांसफर। ओके, उसके बाद यहाँ पर टॉपअप और रिचार्ज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, डीटीएच रिचार्ज कर पाएंगे और टॉपअप ऑफ स्टेट बैंक प्रीपेड कार्ड, मतलब कि प्रीपेड कार्ड को भी यहाँ पर टॉपअप कर पाएंगे इस बायोमेट्रिक लॉगिन के थ्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे कि कितने कितने रुपये का आपने ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने हाल फिलहाल में कुछ दिनों का 10-15 दिनों का आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ओके, मतलब कि आप बायोमेट्रिक के थ्रू अगर आप लॉगिन करके ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर वैसे भी करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है और पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। नंबर ऑफ चेकबुक्स, इस पर क्लिक करेंगे 1। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ चेक लीव्स, इस पर क्लिक करेंगे, आप कितने पेज का चेकबुक लेना चाहते हैं तो 10, जो भी है आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आप बायोमेट्रिक लॉगिन के थ्रू ही चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट दर्ज कर पाएंगे और आपका चेकबुक मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू लॉगिन करते हैं योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में तो ये सारा फीचर आप इमीडिएटली यूज कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में। मतलब कि जो मिनटों में काम होगा या फिर जो घंटों में काम होगा वो मिनटों में होगा और जो मिनटों में काम होने वाला होगा वो सेकेंडों में आप कर सकते हैं। आपको बार बार एमपिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारा फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और इसके अलावा और भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।